ठीक है। बहुत से लोग जैसे एक लास्ट और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हमसे ज़्यादा कीमती समय आपका है। बहुत से लोग खड़े होते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे रनिंग में, बहुत से लोग और चौड़ा कर लेंगे, बहुत से लोग ये, बहुत से लोग कैसे भी करके उसी पर तो पैर रखना है, कैसे भी करना। मगर एक नियम बता रहा हूँ एथलेटिक्स नियम के मुताबिक। एथलेटिक्स नियम के मुताबिक इसलिए मैं बताना चाहूँ कि एथलेटिक्स नियम के मुताबिक ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टार्टर ब्लॉक हो रहता है। एक ट्रैक की चौड़ाई होती है, कितना होती है? 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। अगर आप इस ट्रैक से दौड़ेंगे तभी 400 मीटर दौड़ेंगे, वो भी किनारे से, नहीं तो एक राउंड में आप कम से कम 1 मीटर 25 सेंटीमीटर ज़्यादा दौड़ेंगे। दूसरे ट्रैक वाले की कितनी हो जाती है? दूसरे ट्रैक से जो दौड़ता है 3 मीटर 7 4 14 71 22, यानी आप जो लास्ट ट्रैक से दौड़ेंगे तो कितना ज़्यादा दौड़ेंगे? लगभग 20 मीटर। इसलिए फर्स्ट ट्रैक पे दौड़ने के लिए बोला जाता है। खड़े होने का तरीका, खड़े होने का तरीका ए और ए रहेगा। ये बोलते हैं इसको स्टार्टर ब्लॉक। हाइट के मुताबिक इसको आगे या पीछे कर सकते हैं, जो ये इसके ढांचे बने हैं, आगे या पीछे करा जा सकता है। इसको बदली भी किया जा सकता है। अगर किसी का लेफ्ट से नहीं चल रहा तो राइट कर ले और राइट से लेफ्ट कर ले। किसी का कोई ऐसे होता है तो कोई ऐसे होता है, ये चेंज किया जा सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे अगर आप ज़्यादा पैर खोलते हैं, इससे आप अगर ज़्यादा पैर, मान लीजिए कि मेरा ये हुआ, इस तरह से बैठा जाता है और नियम के मुताबिक, नेशनल नियम के मुताबिक एक फाउल आउट। और फाउल क्या होता है आपको बता दूं, ये खड़े हुए ऐन और मार, आपकी बॉडी इतनी भी हिल गई ना, इतनी भी हिल गई या ऐसे भी कर दिए, आपका वो साल गया। जब तक क्लैप की आवाज ना आए तब तक आपकी बॉडी नहीं उठना चाहिए। ऐन और मार्क सेट, और यहाँ पर स्पाइक गड़ी रहेगी, इसको इसमें पूरा घुसेड़ के रखते हैं स्पाइक की नेल्स को, और जोर से पुश करते हैं, जोर से पुश करते हैं, और पुश करने के बाद रन पे आते हैं। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर एथलीट सिर्फ अपने ट्रैक पे दौड़ता है। मगर पुलिस भर्ती में नियमानुसार 80 मीटर अपने ट्रैक पे, उसके बाद फर्स्ट ट्रैक पे आ सकते हैं। आपके लिए नहीं नियम। अब रही बात है हम खड़े जो होते हैं, मैं बात जो कर रहा था, इतना, यानी देख रहे हैं मेरा पैर, ये देखिए, इससे ज्यादा आपको पैर नहीं करना। राउंड फिगर बता दे, ये कर लीजिए, यहाँ निशान लगा लीजिए, और इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा पीछे पैर रखते हैं तो आपको यहाँ से उठा करके यहाँ लाने में एक पल्स 22 लगभग आधा सेकंड का अंतर आपको लगेगा। इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं करना, उतने कंफर्ट जोन में रखना जितना जल्दी से जल्दी हम उठा करके रख सकें। ज़्यादा पीछे, बस ध्यान रखना है कि जैसे हम पैर रखे हैं, जूते के नीचे थोड़ा सा गड्ढा कर सकते हैं,
कंकड़ ना हो, क्योंकि पीछे वाले पैर को पुश करेंगे, जब इस हाथ को जोर से मारेंगे और पीछे वाले को पुश करेंगे तो अगर जल्दीबाजी में अगर कंकड़ है नीचे तो पैर स्लिप भी हो सकता है, इसलिए सावधानी रखना जरूरी है। ये आपका स्टार्टिंग इस तरह का रहेगा। ज़्यादा पैर, कल के लिए मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा पैर नहीं खोलना है, उतने खोलना जितने में आप कन्फर्ट पहला स्टेप रख दें, क्योंकि 133 बच्चे सब इंस्पेक्टर में फेल हुए थे माइक्रोपल्स। माइक्रोपल्स क्या होता है? पलक का झपकना 7 पल्स माना जाता है। 7 पल्स 100 मतलब 100 का भी नीचे, और 100 का नीचे क्या होता है? बिल्कुल लास्ट सेकंड के सेकंड का 100वां हिस्सा लास्ट क्या कहलाता है? पीटी उषा जी जैसे फिनिश करते हैं उनका हाथ कहाँ, उनका ध्यान कहाँ चला जाता है कि मैं तो पहुंच चुकी हूँ फिनिश लाइन पे, अब अपने घड़ी देख लें कि क्या समय आया। जैसे वो घड़ी देखने में उनका मन डाइवर्ट हो गया था, वो मेडल से पीछे जा चुके थे, यानी हार चुके थे। कोच बोला था कि आपको मेरे पर विश्वास नहीं था, आप क्यों घड़ी देखें? आप, क्योंकि आप घड़ी देखने के चक्कर में अपने फिनिश पॉइंट को अफर्ट नहीं लगाया। जो अफर्ट लगना चाहिए, जो आपका दिमाग अफर्ट में लगना चाहिए, वो दिमाग आप कहाँ लगा दिए? अपने घड़ी के ऊपर लगा दिए, वो मेडल से चूक गई। दूसरी एक और स्टोरी बताना चाहूँगा, ये बहुत बड़े स्टार की बात बता रहा हूँ कि छोटी सी चूक होने के बाद फिर दोबारा ओलंपिक में मेडल नहीं ला पाए। बहुत से दौड़ते दौड़ते देखते हैं ना पीछे हमारे कितने हैं लोग, कितना हम आगे आ गए, कितना हम अच्छा दौड़ रहे हैं, बीचों बीच दौड़ते हैं कि हमारा तो 2:40 आ ही जाएगा, कौन रोक रहा है? उनके लिए बताना चाहूँगा कि मिल्खा सिंह जी को 4थी लाइन मिली थी, ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा मेडल होता है। 4थी लाइन मिली थी, मिल्खा सिंह जी ने स्टार्ट लिया, होता है अगल बगल कोई आवाज़ भी ना आए जूते का, सोचे अरे यार मैं कितना आगे चला गया। अनाउंस हो रहा था मिल्खा सिंह जी का ये रिकॉर्ड बनने वाला, ये वो खूब, वो सुन के उन्हें सोचा देखो तो कितना मैं आगे आ गया। जैसे पलट के दाहिनी तरफ से ऐसे सिर्फ इतना ही करे थे, इधर के चारों आगे आ गए, वो मेडल से वो चले गए थे। अपने को पलट के कभी देखना भी नहीं है, अपने को जितना अफर्ट लगा सकते हैं लक्ष्य तक, लक्ष्य के पार तक आपको जाना है। ये तभी संभव है जब पहले अपने आप में आग लगाएं, वार्म अप करके प्रिपेयर हों, दर्द को इग्नोर करते हुए कि नहीं आज हमें अच्छा से अच्छा टाइमिंग देना है, हमारे पास समय कम बचे हैं, हो सकता है कि रिजल्ट आने के 5 दिन बाद फिजिकल मिले। ये नहीं सोचना कि मेरे तो अभी 4 दिन बाकी हैं, मेरे तो अभी 4 दिन आए हुए, मेरे पास अभी पर्याप्त समय है, 15 दिन होगा, धीरे धीरे ऑफिसर बोले हैं वर्क करने को, ज़्यादा नहीं करना नहीं तो इंजरी हो जाएगी। तो आपको बता दूं पहली बाल पर भी छक्के लगते हैं, पहली बाल पर भी चौका मारते हैं लोग, बस इसको मजबूत रखना है। ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि कल मेरे को वहाँ भीड़ नहीं दिखाना है, इकट्ठा करके सारी चीज़ें हमारे पास समय नहीं रहेगा बताने का। कल आपको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। ये तभी संभव है जब आज ऐसी डाइट लीजिएगा जो आसानी से पच जाए, मिर्च मसाला कम खाइएगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिएगा, 1 लीटर कम से कम इलेक्ट्रॉल युक्त पानी पीजिएगा, और कम से कम 8 से 9 घंटे एथलीट को सोना है। अगर आप 9 घंटे नहीं सोते हैं तो आपकी मसल्स, आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी। जो वर्कआउट मैं डाल रखा हूँ 14 दिन का, उस 14 दिन में आज का शनिवार और रविवार का वर्कआउट इंक्लूड नहीं है, ये भी बता दें आपको। इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार इन 4 दिनों का वर्कआउट जरूर लगातार करिएगा। इन 4 दिनों को एक भी दिन मिस मत करिएगा।
आज शाम का रेस्ट रहेगा, मल्हार आश्रम में कोई भी नहीं आएगा, ठीक है ना। फुल रेस्ट करिए और लॉन्ग जंप भी कोशिश करें आज ना के बराबर करें, 2 बार 3 बार 4 बार कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सभी को ऑल दी बेस्ट कल के लिए। और जिसके एड़ी में दर्द रहता है, एड़ी में दर्द, तो एक इसका ये आता है, इसको लगा सकते हैं। जिसके एड़ी या इंकल में दर्द है तो इसको भी लगा सकते हैं, ये देख लीजिएगा।